नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज मध्य प्रदेश सरकार के लिए विशेष दिन है। आज पूरी मोहन कैबिनेट देवी अहिल्याबाई की राजधानी रही और प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थान महेश्वर में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ महेश्वर पहुंचे, जहां महेश्वर किले में स्थित लोकमाता देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा और राजगादी के दर्शन कर उनके न्याय, परोपकार और समाज सेवा के आदर्शों का स्मरण किया। अहिल्या घाट पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती वर्ष पर उनकी स्मृति और सुशासन के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार ने महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्याबाई जी की उदारता, निस्वार्थ सेवा और प्रशासनिक कुशलता आज भी हमें प्रेरित करती है। सीएम ने कहा कि अहिल्या माता के आदर्श प्रदेश के विकास का आधार हैं। महेश्वर डेस्टिनेशन कैबिनेट में साकार होंगे। महिला सशक्तिकरण और लोक कल्याण के नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी के 300वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज की कैबिनेट बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी धार्मिक स्थलों के साथ ही नारी सशक्तिकरण को लेकर लिए हैं। इस विशेष अवसर पर मातृशक्ति को समर्पित एक नए मिशन की शुरुआत भी होने जा रही है। साथ ही धार्मिक नगरों में शराबबंदी सहित अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो देवी अहिल्याबाई का सम्मान, सुशासन और जन कल्याण। एमपी के 17 धार्मिक स्थानों में शराबबंदी की जाएगी। उज्जैन, मैहर, दतिया, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, मंडलेश्वर, सलकनपुर, देवी अहिल्या लोक का किया जाएगा निर्माण। देखिए, मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि 983 करोड़ की महेश्वर जानापाव उद्वतन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया जाएगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती वर्ष को ये कैबिनेट बैठक समर्पित की गई है। पूरे वर्ष हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस साल का दशहरा भी अहिल्या माता को समर्पित किया था। बाद में इंदौर में भी हमने शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया है। आज कैबिनेट कर रहे हैं। कैबिनेट में कई सारी लोक हितैषी भावनाओं का अहिल्या माता को शासन को याद करते हुए पुण्य स्मरण का एक बार फिर मौका दे रहा है। और इस अवसर पर अहिल्या माता के मायके पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं, उनको भी उनके साथ हमने पूरे आयोजन में उनके किले में, गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारे माँ साहब जहाँ जहाँ जिस प्रकार से शासन की व्यवस्था चलाती है, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। और खास करके माँ नर्मदा का जो आशीर्वाद उनको मिला है, माँ नर्मदा के माध्यम से पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सिंचाई के एक अलग प्रकार की पहचान में वो साबित हुआ है। और इसकी कई सारी योजना भी आज लोकार्पित की जाएगी। मैं मां नर्मदा के किनारे इस पवित्र धाम पर आज पुनः मां साहब को स्मरण कर रहा हूं और उम्मीद करेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उसी प्रकार से लोक हितैषी निर्णय लेते हुए लगातार अपनी जनता में अपनी लोकप्रियता भी हासिल करे और जनता का कल्याण करने में अपनी। चलिए, तो त्याग, बलिदान और सुशासन की जहां तक बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार तो है ही, लेकिन देवी अहिल्या का जो सम्मान है, उनका जो एक जन कल्याण और सुशासन की जो एक प्रतिमूर्ति जिनको कहा जाना चाहिए, और जाहिर तौर पर महेश्वर में इस कैबिनेट को रखना महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल भी कह सकते हैं, उसे मजबूत करने के लिए कह सकते हैं। और लगातार यहां से इस कैबिनेट को रखने का जो मकसद और उद्देश्य है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मीडिया पैनलिस्ट है मंजरी जैन। मंजरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार ललित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ललित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मंजरी जी आपसे ही करूंगी। मुझे लगता है एक महिला आप है, एक महिला मैं हूं, और आज की जो चर्चा है देवी अहिल्याबाई की 300वीं मतलब एक जयंती का उपलक्ष्य, उसको लेकर लगातार मोहन यादव सरकार जो अग्रसर रही है, लगातार कार्यक्रम करना, और महेश्वर में खास तौर पर एक और सशक्तिकरण को दिखाते हुए वहां इस कैबिनेट को रखना, जहां पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की बात की गई है। क्या कुछ मुख्य उद्देश्य महेश्वर में ही इस कैबिनेट बैठक का, और क्या कुछ यहां से और निकालने का प्रयास है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, लगातार हम जो है जन कल्याण काम करते जा रहे हैं।
पिछले 20 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश ने विकास किया और हर क्षेत्र में विकास किया है और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है वो जन जन तक पहुंचा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महेश्वर में जो आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है, देखिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां विकास के काम करती है, वहीं जो हमारे नायक रहे हैं, हमारे देश के नायक रहे हैं, उनको भी एक स्थापित करने के लिए, उनकी पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी तक उनके व्यक्तित्व के बारे में लोग जाने, उसके लिए भी लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो महेश्वर में भी देवी माँ अहिल्या देवी जी का जो स्थान रहा है, वहां की राजधानी रही है, तो उनके चरित्र को और उनके त्याग बलिदान को, जिस तरह से उन्होंने सुशासन किया, जन कल्याणकारी कार्य की निस्वार्थ भाव से जो सेवा की है, वो उसको चरितार्थ करते हुए हमारी मोहन सरकार जो है लगातार काम कर रही है और लोगों तक माँ अहिल्या देवी के चरित्र को भी पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और हमारे आने वाली भावी जो पीढ़ी है वो भी हमारे महानायकों को समझ सके। लगातार ऐसे कई जैसे कि रानी कमलापति, टंटया मामा, तो ये सब इनके चरित्र को और इनके जीवन में किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके देश की आजादी में और जन कल्याण में अपना सर्वस्व निछावर किया, वो लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, यह भी एक उद्देश्य है। तीसरी बात जो है, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण रही है माँ देवी अहिल्या देवी। तो जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, हम यदि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना तक की बीच की जितनी भी योजनाएं हैं, यदि हम गिनते हैं तो निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का काम आज सरकार द्वारा किया जा रहा है, वो उल्लेखनीय है, सराहनीय है और ऐतिहासिक है। अगर हम देखते हैं तो आज महिला आरक्षण बिल जो पास हो पाया, तो वो भी मजबूत इच्छा शक्ति के कारण हो पाया, माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति के कारण। और जिस तरह से माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिए थे और चुनाव के टाइम भी हमने 4 संकल्प जो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार लेते आ रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। इन चारों स्तंभों को मजबूत करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। वो किसी भी राज्य में हो, मध्य प्रदेश में तो कर ही रही है, पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हर राज्य में इसी क्रम में काम चल रहा है। तो उसी को हम आगे देखते हैं और आज जो कैबिनेट की जो बैठक हो रही है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। ललित जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ललित जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चर्चा मंजरी जी आप ही के साथ में जारी रखूंगी। जिस तरीके से एक बात आपने भी कही और मैंने शुरुआत में भी कहा, महिला सशक्तिकरण जाहिर तौर पर देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा, महिला सशक्तिकरण के लिए भी वो अपने आप, उनका नाम ही इतना काफी है कि उन्होंने क्या किया मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या मोहन यादव की सरकार लगातार इस चीज को आगे बढ़ा रही है और आज उनका सम्मान करना, इन तमाम चीजों को आगे लेकर जाना और इस कैबिनेट को भी वहां से करना और जाहिर तौर पर महिलाओं के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए वहां से चीजों को निकालना, ये एक कितनी बड़ी उपलब्धि के रूप में आप देखती हैं और कितना ज्यादा और इसको आगे एक कहते हैं ना कि बढ़ाने के लिए यदि सोच रही है सरकार, करने के लिए सोच रही है, तो कितनी ग्रोथ हम आगे देख पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का विकास करना है तो उसको आपको शैक्षणिक रूप से सशक्त करना होगा, सामाजिक रूप से सशक्त करना होगा और राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से। चारों तरीके से आप उसको सशक्त करेंगे तभी वो पूरी तरह सशक्त हो सकता है और समाज में अपनी सहभागिता कर सकता है। और देश भी तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारी 50% आबादी पूर्णतया हर निर्णय में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे और अपना परफॉर्मेंस पूरी तरह दे पाए। तो इसके लिए हमारी सरकार जो है वो निरंतर कार्य कर रही है और ये आप भी देख रही हैं कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में और 10 सालों में हमने पूरे देश के अंदर देखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से काम हुआ है, पहले की सरकारों ने नहीं किया। अगर देखिए, आप भी एक महिला है और मैं भी एक महिला हूं, यदि हम देखते हैं बहुत ही छोटी सी इकाई, अगर हम शौचालय की बात करते हैं तो पूर्व में जो सरकार रही है सबसे ज्यादा रही कांग्रेस की सरकार, तो वो एक शौचालय जैसी सुविधा भी महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं दे सकी थी। लेकिन
कहीं ना कहीं ये हमारी सकारात्मक सोच थी मोदी जी की कि उन्होंने महिला सम्मान के लिए सबसे पहले और स्वच्छता के लिए शौचालयों का निर्माण कराया और निःशुल्क निर्माण कराकर महिलाओं के सम्मान में उनको समर्पित किया। उसके बाद फिर हम यदि आवास की बात करते हैं तो आवास में भी आज आप देखिए कि महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियां हो रही हैं, रजिस्ट्री में छूट दे दी। तो कई पहले तो संपत्तियां महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड होती नहीं थी, लेकिन आज पुरुषों से अधिक महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियां हो रही हैं, तो वो एक तरीके से एक संपत्ति की मालिक भी बन रही हैं। और सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ था वो महिला सशक्तिकरण के लिए जो मील का पत्थर आने वाले समय में अब बहुत बड़े स्तर पर साबित होगा कि हम नारी शक्ति वंदन बिल भी लेकर आए। तो देखिए कांग्रेस की सरकार ने जो है कमजोर तरीके से उसके लिए प्रयास किया और वो पास नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का सकारात्मक पहलू रहा महिलाओं के प्रति। और मोदी जी ने तो कहा ही है कि महिलाओं को सशक्त करना है, तो उसको सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया। अगर हम मुस्लिम बहनों की बात करते हैं तो उनके सम्मान के लिए जिस तरह वो त्रासदी में जी रही थी, तो ट्रिपल तलाक जैसा कानून लेकर आना भी एक महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत मजबूत कड़ी साबित हुई है, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी कई सारी योजना है, क्रमबद्ध तरीके से है, निरंतर चलने वाली योजनाएं हैं जो आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही हैं और उन तक उन योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है और हमें ये बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए योजनाएं आती हैं, काम भी हुआ, कुछ हद तक काम हुआ, लेकिन आज हमें उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है। आज हम दोनों बैठकर यदि यहाँ बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है कि आप भी इतना सशक्त होकर और आर्थिक रूप से आप भी सशक्त हैं और आज अपने आप को प्रेजेंट कर रही है एक चैनल के ऊपर बैठकर, तो ये भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकारों की मंशा रही है कि महिलाएं जो 50% आबादी इस देश की है वो सशक्त होंगी, तभी देश को जो हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं या नेतृत्व करने की बात करते हैं कि दुनिया का नेतृत्व करेंगे हम, दुनिया का सिरमौर बनेगा भारत, तो जब तक हम 50% को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बराबर से नहीं लाएंगे, तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब हम देश को सबसे सशक्त बनाने की बात करते हैं, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम जो दोनों महिला और पुरुष दोनों की सहभागिता बराबर की होगी, तभी हम सुनिश्चित कर सकेंगे कि एक व्यवस्थित जो विकास होता है वो हमें देखने को मिले। बिल्कुल ठीक है मंजरी जी, वापस आऊंगी। ललित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी मुझे सुन पा रहे हैं? ललित जी, चलिए ललित जी वापस से डिस्कनेक्ट है। लग रहा है आज पूरी चर्चा महिला सशक्तिकरण पर हम बात कर रहे थे और मुझे लग रहा है हम दोनों ही महिला हैं और हम दोनों ही आज अब पूरा कहते हैं ना कि देवी अहिल्याबाई पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है मैम, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मुझे लगता है, क्योंकि जो कार्यक्रम महेश्वर में हो रहा है उसका क्या महत्व है, उसे किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और वहां पर कैबिनेट करने का उद्देश्य, हमने इस पर तो बात कर ली, लेकिन अब महत्वपूर्ण है कि इस कैबिनेट से जिन चीजों को निकालने की बात है, जो एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए हो सकते हैं, आपने कई सारी योजनाओं का भी जिक्र किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा आयोजन और कार्यक्रम लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में है। तो हम सुशासन और जन कल्याण की बात करते हैं, तो सुशासन और जन कल्याण, और उन्होंने महेश्वर में रहते हुए कहते हैं ना कि एक पालन पोषण, एक बहुत कुछ समर्पित उन्होंने खुद किया है। उस दिशा से हम देखें तो कितना और अभी काम करने की जरूरत आप समझती हैं? मेरे पूछने का मकसद यह है, सरकार अपने सारे प्रयासों में अब तक जिस तरह से बढ़ रही है वो दिखाता है कि आप उस चीज में आगे काम करना चाहते हैं, और इन सारी चीजों को लाना, इस विषय पर ही चर्चा करना, मुझे लगता है अपने आप में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा उदाहरण है। तो देवी अहिल्याबाई को ध्यान में रखते हुए, महेश्वर को ध्यान में रखते हुए, सभी धार्मिक स्थानों में कई बड़े निर्णय अभी डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं, तो मुझे लगता है ये जो एक विकास की ग्रोथ को बढ़ाना है, ये कहीं ना कहीं बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें और कितना आपकी तरफ से लगता है आपको और काम की जरूरत है? मैं आपका नाम नहीं देख पा रही हूँ, मुझे आप स्क्रीन पर नहीं दिख रही है। राखी, तो मैं राखी जी, हाँ राखी जी, हमारा जो देश है वो महिलाओं के शौर्य से, उनके पराक्रम से, उनकी गाथाओं से भरा पड़ा है। चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे देवी अहिल्या माता हो, चाहे रानी अवंतीबाई हो, ऐसे कई सारी हमारे शक्ति का प्रतीक रही है, जिन्होंने परम
पराक्रम की दृष्टि से महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण का जो परचम है इस देश में समय समय पर लहराता रहा है। और यदि हम अपने धार्मिक पुराणों की बात करते हैं तो वहां भी महिलाओं को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। लेकिन मध्यकालीन युग आते आते जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया और महिलाओं को सबसे ज्यादा उसको कहना चाहिए, अगर उनके साथ बर्बरता हुई तो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ हुई। तो फिर उसके बाद जो रीति रिवाज के नाम पर, पर्दा प्रथा के नाम पर महिलाओं का जो शोषण होता रहा, आज उससे आगे निकलकर सरकारें काम कर रही हैं। और देखिए, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब कोई महिला थोड़ा सा महिला वाली बात आई है तो थोड़ा सा मैं एक लाइन से थोड़ा सा और उस तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि समय है तो उसका उपयोग ही कर लेती हूँ। तो महिलाओं को देखो, आज आज आप जो है वो सार्वजनिक जीवन में काम कर रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर रही है, मैं कर रही हूँ। तो ये हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जिस तरीके से काम करती, वो अपना घर भी बहुत ही सुनियोजित तरीके से संभालती हैं। और यदि उनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो राजनीतिक रूप से दी जाए या ऑफिशियल या किसी भी स्थान पर उनको यदि कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। बहुत ही मैनेजमेंट उनका जो होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। तो ये एक बहुत अगर कोई सरकार महिलाओं को सशक्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सोचिए उस देश का सुनियोजित विकास होगा। क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से मैनेजमेंट करती हैं, वो पुरुष, कहीं मैं ये पुरुषों से अपने आप को श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, उनका एक अपना व्यक्तित्व है, कोई किसी से श्रेष्ठ या कम नहीं हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की जो प्रतिभा थी वो पीछे रह गई थी। अगर वो बराबर से यदि आकर खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर हमारा प्रदेश भी बढ़ेगा और देश भी बढ़ेगा। तो उस ओर यदि सरकारें काम कर रही हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, जन कल्याण के लिए, जो पिछड़ा, हमारी तो लाइन ही है कि जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं उन्होंने ये लाइन दी है, अंत्योदय की बात करते हैं, तो हम अंत्योदय के लिए भी काम कर रहे हैं। तो जो समाज का पिछड़ा कमजोर वर्ग है उसको सशक्त करने की दिशा में जिस तरह से सरकार काम कर रही है और चहुमुखी विकास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि पहले पूर्ववर्ती यदि सरकारें इतने अच्छा काम कर रही होती तो आज हमारा देश वास्तव में बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन आज जो महेश्वर में जो मैसेज दिया है कैबिनेट बैठक करके कि एक तो धार्मिक स्थानों से हम शराबबंदी करने जा रहे हैं, जो 17 स्थान चुने गए हैं, आगे और भी स्थानों की जैसे जैसे सामने आएंगे कि हाँ इस स्थान पर भी होना चाहिए, तो उन स्थानों को भी चिन्हित करके मुझे लगता है सरकार निर्णय लेगी कि वहां पर भी शराबबंदी होगी। तीसरी बात, जब हम विकास की बात करते हैं तो हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की भी बात करते हैं। तो देखिए, तभी जब हम हमारी सांस्कृतिक विरासत को, हमारे देश की जो सभ्यता है उसको सहेजेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, तभी तो हमारे देश की पहचान होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये भी विदित है, कहा गया है कि जिस देश की सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाती है वो देश भी समाप्त हो जाता है, और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो आज हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करते हुए यदि हम विकास कर रहे हैं, तो हर वर्ग को सशक्त करने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, उसको करके दिखा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है और इसके दूरगामी बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। पिछले जो 20 सालों से लगातार निरंतर जो हमारे विकास का पहिया घूम रहा है वो लगातार घूम रहा है और गति से घूम रहा है। अगर हम 20 साल में इतना विकास करते हैं, जो 50, 56, 60 साल जो सरकार रही, यदि वो भी इस तरीके से काम कर रहे होते तो आज अपन बहुत आगे निकल गए होते। बिल्कुल राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? एक, हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। एक महत्वपूर्ण बात, जो महत्वपूर्ण निर्णय शराबबंदी का जिस तरीके से आपने जिक्र किया, हालांकि इसके साथ ही कैबिनेट से बहुत सारी चीजें यहां से निकली हैं और जाहिर तौर पर शराबबंदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक जो डिसीजन है सरकार का, वो है। महिलाओं की दृष्टि से भी मैं देखूं, थोड़ा सा कनेक्ट करना चाह रही थी मैं इस चीज को, कई परिवार बच जाएंगे, मुझे लगता है ये प्रॉपर इंप्लीमेंट हो गया, कई परिवार बचेंगे, कई ऐसी जगह से, धार्मिक स्थानों से तो हटा ही रहे हैं, कई बार माहौल भी बहुत ऐसी चीज जगह पर खराब होता है, उससे एक महिलाएं जो बहुत असहज महसूस करती हैं, जो फील्ड पर है या बाहर है, मुझे लगता है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सार्थक निर्णय है। इसका इंप्लीमेंटेशन यदि प्रॉपर तरीके से और जल्द हो जाए तो। एक बार फिर से हमारे साथ ललित जी जुड़ गए हैं। ललित जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बताएं। ललित जी, देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसको जिस तरीके से आगे बढ़ाकर लेकर आई है, 300वीं जन्म शताब्दी का वर्ष जिस तरीके से कहना चाहिए, कई कार्यक्रम और महेश्वर में इस वक्त पे पूरी कैबिनेट का होना और वहां से कैबिनेट से तमाम चीजें महिला सशक्तिकरण के लिए निकालना, शराबबंदी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। किस तरीके से आप इसको लेते हैं? देखिए, एज ए जर्नलिस्ट पिछले कई सालों से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से 2022 में उमा भारती ने महेश्वर में कैबिनेट का आयोजन किया था, उसके 22 वर्ष बाद अब महेश्वर में एक बार फिर कैबिनेट का आयोजन किया गया है, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर ये कैबिनेट आयोजित की गई है, जिसमें नारी सशक्तिकरण और सम्मान को समर्पित ये जो कैबिनेट है मुख्य रूप से रखेगी। साथ ही जो शराबबंदी को लेकर जो 17 जिले जिनमें धार्मिक नगरी जितनी भी हैं, वहां पर शराबबंदी को लेकर एक अहम निर्णय मौन कैबिनेट लेगी, ऐसी सूचना अंदर से आ रही है। अभी फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग जारी है और जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होती है तो एक प्रेस वार्ता भी है। तो तमाम जो मुद्दे हैं, किसानों से संबंधित जो मुद्दे हैं या जो नारी सशक्तिकरण है, नारी सुरक्षा है या किसानों की समस्या है, तमाम जो बातें हैं इसको लेकर कैबिनेट में अहम फैसले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के लिए, और कहते हैं ना कि हम जब इसको सीधे महिला सशक्तिकरण से कनेक्ट करें तो पूरे देश के लिए ये जो निर्णय है और जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव सरकार काम कर रही है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मंजरी जी हमारे साथ जुड़ी है, वो कह रही थी कि एक सपना जो है भारत को विश्वगुरु बनाने का, ये जो प्रयास जो स्टेट में जो सरकार है, यदि यहाँ से इन चीजों को बढ़ाती है, लगातार इन चीजों पर हम काम करेंगे, तभी हम शायद उस राह पर, उस मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि नारी का सम्मान और नारी सशक्त हो यदि किसी भी प्रदेश और देश के लिए काफी अहम है। हम देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके से नारियों का सम्मान नहीं होता है और वो देश अब कहाँ पहुंच गया है। तो भारत में कहीं ना कहीं मोदी जी चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो, नारियां आगे बढ़े, नारियां अहम फैसला ले। इसी को लेकर लगातार जो प्रदेशों में बीजेपी सरकार है वो लगातार नारी उत्थान के लिए काम कर रही है, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है। उसी के तहत मोहन सरकार भी इसके लिए अग्रसर है और कटिबद्ध है और इसको लेकर कार्य कर रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण ये पूरी एक चर्चा रही है और इस चीज़ को बस इम्प्लीमेंट करने के बाद एक छोटा सा सवाल मंजरी जी आपसे, क्योंकि समय भी हो ही गया है, क्योंकि शराबबंदी की बात निकली थी और मैंने उसको कनेक्ट किया था, कई ऐसी जगह हैं जिनको बहुत हद तक कंट्रोल किया जाएगा, बस इसका इम्प्लीमेंट जल्दी से हो जाए। तो मुझे लगता है जब लगातार इस कार्य को सरकार कर ही रही है और एक डिक्लेरेशन जब आ जाता है, एक निर्देश जब हो जाते हैं, उस पर काम शुरू हो जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लगता है इस निर्णय के बाद कि विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि इस पर यदि थोड़ी सी भी देरी होती है तो वो सवाल उठाए, क्योंकि ये निर्णय बहुत अच्छा है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ना, अभी तक जितने भी निर्णय हुए हैं या हमने चुनाव के टाइम जो संकल्प लिए थे उसको मिशन के तौर पर काम कर रही है सरकार। मिशन जो मोदी जी ने जो संकल्प लिए, जो सपने देखे हैं, वो मध्य प्रदेश की सरकार मिशन लेके काम कर रही है। उस विजन को पूरा करने के लिए मिशन के तौर पर जो काम किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमें ये इसका प्रभाव और इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर जल्दी ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सुशासन की बात होती है, जन कल्याण की बात होती है, देवी अहिल्या का सम्मान पूरी मोहन कैबिनेट महेश्वर में है, मां नर्मदा की पूजा अर्चना की है और देवी अहिल्या को कहीं ना कहीं एक पुष्प भी अर्पित किए हैं, उनको याद किया जा रहा है। उनके मान सम्मान को देखते हुए, उनकी जन्म शताब्दी को देखते हुए, उनकी जयंती को देखते हुए लगातार पूरी कैबिनेट जिस तरीके से महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है और इस सुशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जाहिर तौर पर बस इसके इंप्लीमेंट का इंतजार है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।